बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने RDD प्रोटोकॉल स्टार्ट किया हुआ है। हमने उसके दो वर्जन डिस्कस कर लिए हैं, RDD 1.0 और RDD 2.0। अब हमारी बारी है RDD 2.1 को डिस्कस करने की। इससे पहले कि मैं RDD 2.1 को स्टार्ट करूं, मैं एक जर्नल ओवरव्यू देना चाहता हूं कि जो हमने लास्ट में इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले मैं स्लाइड पे चल जाता हूं। यहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्कस किया था RDD 1.0। RDD 1.0 में क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं जो हम लेके चलते हैं। पहली ये थी कि हम यहाँ पे हमारे कोई बिट एरर नहीं है और कोई लॉस पैकेट नहीं है, मतलब कि हमारा एक तरह से आइडियल सिनेरियो है। अब इसमें क्या है कि हमारा कोई इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें कोई हमारे बिट एरर नहीं आएंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास सेंडर की तरफ भी हमारे पास जो स्टेट है वो एक सिंगल है और रिसीवर के पास भी हमारे पास सिंगल है। ये सिंपल वन गो में हो जाता है हमारा काम। लेकिन जब हम RDD 2.0 पर आते हैं तो हमने यहाँ पर कहा था कि हमारे पास बिट एरर्स आ जाते हैं। बिट एरर से मुराद ये है कि यहाँ पर हमारे पास बिट फ्लिप हो सकती है। बिट फ्लिप से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल रिसीवर ने 1 भेजा था तो वो सेंडर के पास पहुंचते हुए वो 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारी बिट फ्लिप हो गई है। या सेंडर ने अगर कोई पैकेट भेजा जिसके अंदर कुछ हमारे पास बिट्स थी जिसमें 1 0 0 1 थी, तो वो वहाँ पर जाके अगर उनमें से कोई एक बिट फ्लिप हो जाती है तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे पास बिट एरर आ गया है। अब उसको हमने सही करने के लिए हम एक फील्ड लेके आए थे, चेकसम की फील्ड। चेकसम फील्ड क्या करती है कि वो एरर को डिटेक्ट करती है, सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करती है। वो यहाँ पर उसको रिकॉग्नाइज करके उसका सोल्यूशन ही प्रोवाइड करती है। यहाँ पर चेकसम की फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको डिटेक्ट करके बता देती है कि यहाँ पर बिट एरर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास बिट एरर में हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया कि चेकसम की फील्ड। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हमारे पास आते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। उसमें हमारे पास सबसे पहला है एक्नॉलेजमेंट और दूसरा है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर जैसे कि हमने चेकसम में कहा था कि हमें अगर पता चल जाता है कि हमारे पास एरर है तो क्या करना है, तो फिर हमारे पास दो आते हैं फ्लैग्स, एक्नॉलेजमेंट का और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। अगर फॉर एग्जांपल चेकसम की फील्ड डिटेक्ट कर लेती है कि यहाँ पर एरर है, तो फिर रिसीवर क्या करता है कि वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर की तरफ, ताकि सेंडर जो है वो दोबारा सेंड कर दे डाटा रिसीवर को। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर नहीं है, चेकसम में कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा कि रिसीवर जो साइड है वो एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग सेंड करेगी सेंडर की तरफ, ताकि जो सेंडर है उसको पता चल जाएगा मैंने जो सेंड किया था डाटा वो अच्छे तरीके से रिसीव हो चुका है रिसीवर की तरफ, और अब मैंने अगला डाटा सेंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास चेकसम की फील्ड ये फ़ायदा देती है कि हमारे पास तो दो फ्लैग आ जाते हैं, एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि हम जो एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है वो 0 बिट है, 0 से डिनोट कर रहे हैं, और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है वो 1 से कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जब हम ये सेंड कर रहे हैं तो ये खुद ही अगर ये फ्लिप हो जाए, ये बिट ही अगर जाते जाते रास्ते में 0 से 1 हो जाए, तो सेंडर की तरफ जाएगी तो वो 1 हो जाएगी, और 1 होता है हमारा नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। तो सेंडर क्या करेगा कि ओहो ये तो डाटा सेंड ही नहीं हुआ, सही से रिसीव नहीं हुआ सेंडर रिसीवर की तरफ, तो वो दोबारा डाटा सेंड कर देगा। और दोबारा डाटा सेंड होने में सूरत में क्या होगा कि रिसीवर के पास दूसरी मरतबा डाटा सेम डाटा आ रहा होगा, और जबकि वो पहला डाटा रिसीव कर चुका था। तो यहाँ पर हमारे पास ये मसला आता है। तो उसके लिए हम लेके आए हैं 2.1 वर्जन। उसमें हमारे पास 2.1 वर्जन में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ जाऊँ, जी हाँ, अब हमने कहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट खुद ही वो ही अगर करप्ट हो जाए तो हमने क्या करना है। सेंडर डज नॉट नो व्हाट हैपेंड एट रिसीवर। अब सेंडर को यहाँ पर नहीं पता कि रिसीवर की तरफ हुआ क्या है, कि अगर उसको रिसीव हो गया है तो उसने जो एक्नॉलेजमेंट भेजा है वो सही भी भेजा है कि नहीं, दरमियान में कोई बिट फ्लिप तो नहीं हो गई एक्नॉलेजमेंट की या फिर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की। कैन नॉट जस्ट रीट्रांसमिट पॉसिबल डुप्लीकेट। यहाँ पर हमारे पास डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी कि अगर रिसीवर के पास डाटा रिसीव भी हो गया है और उसने भेजा है एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि 0 बिट सेंड किया उसने सेंडर की तरफ, लेकिन वो रास्ते में 0 से 1 फ्लिप हो गई, बिट फ्लिप होकर 1 हो गई, तो उसमें क्या होगा कि सेंडर के पास जब बिट 1 पहुंचेगी तो वो समझेगा ये तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, तो वो क्या करेगा दोबारा डाटा सेंड कर देगा रिसीवर के तरफ, हालांकि रिसीवर के पास तो पहले से डाटा आ चुका था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डुप्लीकेशन हो जाती है। अब इस डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम एक टर्म है सीक्वेंस नंबर, उसको हम लेके आते हैं। हैंडल करना है हमने डुप्लीकेट्स को। सेंडर रीट्रांसमिट्स करंट पैकेट इफ एक नैक करप्टेड, कि अगर एक एक्नॉलेजमेंट और नॉन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट अगर करप्ट हो जाती है तो सेंडर ने क्या करना है, दोबारा डाटा सेंड करना है, ऑब्वियसली सी बात है। उसके बाद अगर सेंडर ऐड सीक्वेंस नंबर टू ईच पैकेट, मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल जब सेंडर सेंड करेगा कोई डाटा तो वो उसके साथ एक सीक्वेंस नंबर को ऐड करेगा।
अब सीक्वेंस नंबर से फ़ायदा क्या होगा हमें? सीक्वेंस नंबर से फ़ायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कि एक सेंडर ने डाटा सेंड किया है रिसीवर को और रिसीवर ने उसको रिसीव किया और एक्नॉलेजमेंट भेजा, लेकिन रास्ते में एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, नॉन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, मतलब बिट 1 फ्लिप हो गई, बिट 1 बन गई, तो सेंटर के पास आएगी, सेंटर कहेगा ओहो ये तो दोबारा डाटा सेंड करना है, तो सीक्वेंस नंबर चेंज करके रिसीवर की तरफ सेंड करेगा। लेकिन रिसीवर देखेगा ये तो डाटा मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन मेरे पास जो पहले डाटा आया था उसका सीक्वेंस नंबर 0 था, लेकिन अब जो डाटा है उसका सीक्वेंस नंबर 1 है। मतलब ये कि मेरी जो एक्नॉलेजमेंट की फील्ड मैंने जो फ्लैग भेजा था वो दरमियान में फ्लिप हो चुका था, जिसके वजह से सेंडर ने दोबारा मुझे डाटा सेंड कर दिया, लेकिन सीक्वेंस नंबर चेंज करके। तो वो उसका दूसरा जो सीक्वेंस नंबर उसको डिस्कार्ड कर देगा और पहले वाले को सेव कर लेगा। जैसे लिखा हुआ है रिसीवर डिस्कार्ड्स डुप्लीकेट पैकेट, मतलब जो भी डुप्लीकेट पैकेट होगा उसको डिस्कार्ड कर देगा रिसीवर। ये हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहलाता है। स्टॉप एंड वेट इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेंडर साइड है वो स्टॉप करके वेट करती है कि मेरे पास रिस्पांस आए फिर मैं अगला डाटा सेंड करूँ, क्योंकि जब सेंडर सेंड कर देता है डाटा तो वो वेट करता है रिसीवर के रिप्लाई का। अब वो रिप्लाई क्या होगा, या तो एक्नॉलेजमेंट होगा या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक्नॉलेजमेंट है तो वो आगे डाटा सेंड करेगा, इतनी देर वेट करेगा वो। अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है रिसीवर सेंडर को तो वो वेट करेगा और उसके बाद दोबारा पिछला डाटा ही सेंड कर देगा। तो यहाँ पर इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। अब हमारे पास आ जाते हैं RDT 2.1। अब RDT 2.1 को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लें कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंडर साइड है, पहले हम यहाँ पर सेंडर को देखेंगे और साथ साथ उसको रिसीवर को देखेंगे। अब सेंडर साइड है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, 1 2 3 और 4। पहली स्टेट क्या है कि वेट फॉर कॉल 0 फ्रॉम अबव, मतलब कॉल 0 से मुराद यहाँ पर है कि सीक्वेंस 0 का हम यहाँ पर वेट करेंगे। वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और नैक 0, यहाँ पर हम जो हमारा सीक्वेंस नंबर 0 है उसके एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। वेट फॉर कॉल 1 फ्रॉम अबव, यहाँ पर हम उस सीक्वेंस नंबर 1 का वेट करेंगे। वेट फॉर एक्स और नैक 1, मतलब यहाँ पर हम एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट जो है वो हम जो सीक्वेंस नंबर 1 होगा उसकी का वेट करेंगे। अब और यहाँ पर हमारे पास याद रखना है कि सेंडर के पास जो है वो 4 स्टेट्स हैं और यहाँ पर जो हमारे पास रिसीवर है उसके हमारे पास 2 स्टेट्स हैं, 1 और 2। इसमें हमारे पास पहले में क्या है, वेट फॉर 0 फ्रॉम बिलो, मतलब ये है कि हम यहाँ पर सीक्वेंस नंबर 0 का वेट करेंगे, और वेट फॉर 1 फ्रॉम बिलो, मतलब यहाँ पर हम सीक्वेंस नंबर 1 का वेट करेंगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सेंडर साइड है। सबसे पहले क्या होगा कि RDT सेंड का फंक्शन कॉल होगा और डाटा हमारे पास अंदर रखा हुआ है, जो कि डाटा हमने सेंड करना है रिसीवर की तरफ। मेक पैकेट फंक्शन हमने कॉल किया, हमने यहाँ पर सीक्वेंस 0 को रखा, डाटा रख दिया चेकसम। अब चेकसम की फील्ड हमने क्यों रखी है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ताकि अगर हमारा कोई अगर यहाँ पर बिट फ्लिप हो जाती है, डाटा की बिट फ्लिप, यहाँ पर जो चेकसम यूज़ हो रहा है वो डाटा के लिए यूज़ हो रहा है कि अगर डाटा की जो बिट्स हैं अगर उनमें कोई एरर आ जाता है या कोई वो बिट फ्लिप हो जाती है तो चेकसम फील्ड क्या करेगी कि उसको डिटेक्ट कर लेगी। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे चेकसम का एल्गोरिदम काम करता है। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो आप लोग ज़रूर लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि चेकसम की फील्ड कैसे काम करती है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको हमने मेक पैकेट उसके पैकेट्स बना के हमने सेंड पैकेट में डाल दिए। अब हमने UDT सेंड मतलब कि हमने अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर सेंड फंक्शन कॉल करना है, और सेंड पैकेट मतलब कि अब हमने ये सेंड कर देना है डाटा किसकी तरफ, रिसीवर की तरफ। अब ये आएगा रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर ने क्या किया, उसको रिसीव किया, ठीक हो गया रिसीव, नॉट करप्ट, मतलब कि डाटा जो है वो करप्ट नहीं हुआ, सही सलामत पहुंच चुका है। तीसरा पे हम यहाँ पर अब 3 चीज़ें चेक करें। पहले हम क्या था कि हम सिर्फ रिसीव और नॉट करप्ट चेक करते थे, लेकिन अब हमने 2.1 वर्जन में क्या किया रिसीवर की साइड पे कि हम अब उसका सीक्वेंस नंबर भी चेक करें कि हमारा सीक्वेंस नंबर तो सही वाला रिसीव हो रहा है, जो 0 सेंडर ने सेंड किया रिसीवर की तरफ भी 0 ही रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर सेंडर ने 0 सीक्वेंस सेंड की थी, यहाँ पर जो रिसीव हुआ है वो भी 0 ही है। उसके बाद क्या करेगा रिसीवर, एक्सट्रैक्ट कर लेगा पैकेट्स, डाटा को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, डिलीवर कर देगा डाटा अपनी अपर लेयर पे, मतलब ये कि एप्लीकेशन लेयर पे भेज देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे चल जाएगा। फिर क्या करेगा, अब उसने रिप्लाई भी करना है। यहाँ पर उसने मेक पैकेट फंक्शन कॉल किया, अब उसने यहाँ पर 2 फील्ड रखी हैं, एक एक्नॉलेजमेंट की और एक चेकसम की। इससे पहले हम क्या कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट सेंड करते थे, लेकिन उससे हमारे पास नुकसान क्या था कि अगर एक्नॉलेजमेंट की फील्ड खुद ब खुद ही अगर रास्ते में वो खुद ही अगर वो फ्लिप हो जाए किसी भी वजह से, तो यहाँ पर हमारा जो एरर है वो हमें डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पर हमने चेकसम की फील्ड यहाँ पर ऐड की। वो क्या करेगी कि अगर एक्नॉलेजमेंट की फील्ड
किसी भी रास्ते में जाते हुए कभी भी अगर फ्लिप हो जाती है तो चेकसम से हम देख लेंगे कि वो फ्लिप हुई है या नहीं। अगर तो वो फ्लिप हुई है तो फिर हम उसका केस देखते हैं कि वो क्या करेगा फिर आगे। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट की फील्ड लगा दी, एक्नॉलेजमेंट और चेकसम, उसको हमने मेक पैकेट में डाल दिया, सेंड पैकेट में डाल दिया, यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया और सेंड कर दिया हमने रिसीवर की तरफ, सेंडर की तरफ। अब सेंडर के पास आएगा तो वो क्या करेगा, उसने रिसीव किया पैकेट, नॉट करप्ट था, ठीक हो गया, मतलब ये कि, और इज एक्नॉलेजमेंट, मतलब कि सेंडर जो रिसीवर था उसने एक्नॉलेजमेंट की फील्ड भेजी थी और रिसीव भी एक्नॉलेजमेंट ही हुई है, तो क्या होगा कि नो एक्शन। इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है कि नो एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, आगे डाटा सेंड किया जाए। सॉरी। उसके बाद दूसरा केस हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये डाटा सेंड किया सेंडर ने, लेकिन रिसीवर की तरफ जब आया तो वो करप्ट हो गया किसी भी वजह से। अब करप्ट होगा तो क्या करना है हमने, फॉर एग्जांपल डाटा सेंड रिसीव हुआ और करप्ट हो जाता है, किसी भी वजह से वो करप्ट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, रिसीवर क्या करेगा, सेंड पैकेट, मेक पैकेट के नाम से फंक्शन बनाएगा, उसके अंदर नैक, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की फील्ड को ऐड करेगा, दूसरा चेकसम को, ताकि नैक जो फील्ड है, चेकसम इसलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि अगर नैक की फील्ड रास्ते में जाते हुए वो एक ना बन जाए, क्योंकि एक अगर बन जाती है तो सेंडर को तो पता चलेगा कि भाई डाटा सही सेंड हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हमें डाटा मिला ही नहीं था, तो यहाँ पर इसलिए हम चेकसम की फील्ड आ रहे हैं ताकि नैक की जो बिट है वो दरमियान में रास्ते में फ्लिप ना हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर चेकसम और नैक को ऐड किया मेक पैकेट फंक्शन में, और मेक पैकेट को हमने डाल दिया सेंड पैकेट में। अब हमने यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया और सेंड कर दिया हमने ये पैकेट अपने सेंडर की तरफ। अब यहाँ पर आएगा वो सेंडर की तरफ, रिसीव हुआ डाटा, करप्ट था, ठीक है, उसको पता चल गया कि करप्ट था, या फिर और यूज़ किया और नैक, या फिर नैक रिसीव हुआ, मतलब या तो डाटा करप्ट था किसी भी वजह से, या किसी भी वजह से नैक उसको रिसीव हो गया सेंडर को, तो वो क्या करेगा, यूडीटी सेंड का फंक्शन दोबारा कॉल करेगा और सेंड पैकेट, मतलब ये है कि वो दोबारा से उसको रीसेंड करेगा डाटा। यहाँ पर अगर हम रीसेंड लिख देंगे तो हमें ज़्यादा ईजी समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोबारा डाटा सेंड किया जा रहा है हमें रिसीवर की तरफ। अब यहाँ पर क्या होगा कि डाटा रिसीव हुआ, नॉट करप्ट था, ठीक है, सीक्वेंस 0 थी, ठीक है, सीक्वेंस 0 थी हमारे पास, सेंड पैकेट, मतलब मेक पैकेट, हमने दोबारा मेक पैकेट बनाना है, एक्नॉलेजमेंट और चेकसम, क्योंकि अब हमारे पास क्या था, डाटा सही सलामत रिसीव हो चुका था, कोई करप्ट नहीं था वो, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो चुकी थी। चेकसम हमने इसलिए ऐड किया ताकि ये जो एक फील्ड है ये रास्ते में जाते हुए नैक ना बन जाए। उसके बाद हमने यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया, सेंड पैकेट के नाम से हमने सेंडर की तरफ वापस भेजा, तो फिर हमारे पास यहाँ पर दोबारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डाटा भी सही सलामत रिसीव हुआ है, नॉट करप्ट, मतलब उसमें कोई करप्ट भी नहीं था, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, नो एक्शन। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आरडीटी सेंड, अब हमने सीक्वेंस 0 को देखा था, अब तक जितना हमने देखा था यहाँ पर वो हमारा सीक्वेंस 0 था। अब हम देखते हैं सीक्वेंस 1 को कि अगर फॉर एग्जांपल आरडीटी सेंड, मतलब कि जो सेंडर है वो डाटा सेंड कर रहा है रिसीवर की तरफ और डाटा सेंड हुआ, यहाँ पर मेक पैकेट का फंक्शन कॉल किया हमने, यहाँ पर जो 1 है वो सीक्वेंस नंबर शो कर रहा है, डाटा नॉर्मल जो हमने डाटा सेंड करना है रिसीवर को, और चेकसम की फील्ड हमने सेंड कर दी। चेकसम की फील्ड क्या करेगी, वो देखेगी कि डाटा दरमियान में कहीं उसमें कोई बिट एरर तो नहीं आ गया, कहीं दरमियान में बिट फ्लिप तो नहीं होगी, और हमने क्या किया, यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल किया और सेंड कर दिया हमने पैकेट रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर के पास यहाँ पर आएगा, रिसीवर ने रिसीव किया डाटा, नॉट करप्ट, मतलब कि कोई करप्ट नहीं था, डाटा सही सलामत रिसीव हुआ, एंड है सीक्वेंस 1 मेन चीज़। अब यहाँ पर हम देख रहे यहाँ पर 3 चीज़ें चेक करें, एक तो रिसीव होना चाहिए, दूसरा नॉट करप्ट होना चाहिए, तीसरी उसकी सीक्वेंस नंबर जो है वो 1 होना चाहिए, ताकि यहाँ पर उसको पता चल जाए रिसीवर को कि ये उसके पास दूसरी मरतबा डाटा आ रहा है। अब रिसीवर यहाँ पर क्या करेगा, उसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, अपने पास डिलीवर कर देगा डाटा अपनी अपर लेयर पे, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पे। उसके बाद क्या करेगा, मेक पैकेट का फंक्शन बनाएगा और उसके अंदर 2 फील्ड रखेगा, एक की और चेकसम की। अब एक इसलिए रखा क्योंकि उसके पास सही सलामत तीनों चीज़ें रिसीव हो गई थी, रिसीव भी हो गया था डाटा, दूसरी वो करप्ट भी नहीं था, तीसरा उसके सीक्वेंस नंबर भी 1 था जो कि उसको चाहिए था, इसलिए उसने एक रख दिया यहाँ पे। और चेकसम की फील्ड आप लोगों का पता होना चाहिए क्यों रखी हमने यहाँ पे। अब यूडीटी सेंड का फंक्शन हमने कॉल किया, सेंड पैकेट, अब ये रिप्लाई कर रहा है सेंडर को। अब यहाँ पर आया सेंडर के पास आरडीटी रिसीव का फंक्शन कॉल हुआ, मतलब कि आरडीटी रिसीव सही सलामत रिसीव हो गया डाटा, नॉट करप्ट, मतलब कि करप्ट भी नहीं था हमारा डाटा, और एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है क्योंकि रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट ही भेजी थी, तो यहाँ पर रिसीव भी एक्नॉलेजमेंट ही हुई है, तो हमने क्या करना है, नो एक्शन। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाटा सेंड किया जब सेंडर ने रिसीवर की तरफ, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किसी भी वजह से बिट हमारी जो थी वो हमारी किसी भी वजह से
करप्ट हो गई, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं कि डाटा जो सेंड किया था वो रिसीव हुआ लेकिन वो था करप्ट, तो वो क्या करेगा, मेक पैकेट का फंक्शन कॉल करेगा, उसके अंदर नैक की फील्ड डालेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा करप्ट हो चुका है डाटा, तो नैक डालेगा और चेकसम ऐड करेगा और फिर इसको यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल करके उसको डाटा उसको रिप्लाई सेंड करेगा सेंडर को। अब यहाँ पर रिसीवर सेंड कर रहा है ताकि उसको दोबारा डाटा सेंड करे सेंडर साइड। अब यहाँ पर उसने सेंड करना है डाटा, सेंड करना है ये रिप्लाई नैक वाला किसको, सेंडर को। अब हम देखते हैं कहाँ पर वो सेंड किया है उसने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर क्या हुआ, रिसीव हुआ पैकेट, ओहो यहाँ पर क्या हुआ, करप्ट, मतलब कि डाटा जो था वो करप्ट हो गया था। तीसरी बात कि अगर या फिर मतलब कि और यूज़ हो रहा है, या फिर या तो करप्ट हो जाए डाटा या फिर नैक रिसीव हो जाए, कोई भी इन दोनों में से काम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूडीटी सेंड दोबारा फंक्शन यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और दोबारा से डाटा सेंड करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हो गया नैक भी, मतलब कि या तो नैक आ गया हमारे पास, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गई, या फिर करप्ट हो गया डाटा, तो हमने डाटा दोबारा सेंड करना है सेंडर ने रिसीवर को। अब दोबारा डाटा सेंड करता है ये रिसीवर, तो फिर क्या होगा कि रिसीव हुआ पैकेट, ठीक है, हमारे पास नॉट करप्ट, मतलब करप्ट भी नहीं था डाटा, है सीक्वेंस वन थी, मतलब ये कि हमें चाहिए भी सीक्वेंस वन थी, तो मेक पैकेट का फंक्शन कॉल करेगा। अब ये रिप्लाई कर रहा है रिसीवर सेंडर को, एक्नॉलेजमेंट की फील्ड ऐड की, चेकसम ऐड किया और फिर यूडीटी सेंड का फंक्शन कॉल करके सेंड पैकेट कर दिया सेंडर की तरफ। अब सेंडर के पास आएगा, अब दोबारा से ये हमारा प्रोसेस रिपीट होगा, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास डाटा दोबारा रिसीव हुआ, नॉट करप्ट था, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई और नो एक्शन परफॉर्म हुआ। तो ये इस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यहाँ पर जो हमारे पास सेंडर पे थी 4 स्टेट्स यूज़ हुई थी और जो रिसीवर पे थी वो 2 स्टेट्स यूज़ हुई थी। यहाँ पर क्या है कि ये डिस्कशन थोड़ी सी इन्होंने समराइज़ की है, इसको हम देख लेते हैं कि मस्ट चेक इफ़ रिसीव्ड एक नैक करप्टेड, मतलब कि अगर एक नैक ही करप्ट हो जाएं तो वो ज़रूर चेक होंगे, और वो चेक कैसे होंगे, हमारी चेकसम की फील्ड से, क्योंकि अब हम जो रिसीवर जो रिप्लाई सेंड करता था तो उसमें क्या करता था, वो एक को भी डालता था और साथ में चेकसम की फील्ड को भी डालता था, ताकि रास्ते में अगर एक्नॉलेजमेंट की फील्ड अगर फ्लिप हो जाए, उसकी बिट जो है वो फ्लिप हो जाए, तो हम चेकसम से आइडिया लगा लें कि वो फ्लिप हुई है या नहीं हुई। ट्वाइस एज मैनी स्टेट्स में मुराद ये है कि हमारे पास जो 2.0 RDT था उसमें क्या था कि हमारे पास सेंडर की तरफ पास 2 स्टेट थी और रिसीवर पे 1 स्टेट थी, लेकिन 2.1 में क्या हुआ, ये डबल हो गई, मतलब कि सेंडर पे हमारे पास 4 स्टेट्स बन गई और रिसीवर पे हमारे पास 1 स्टेट बन गई। तो इन्होंने यहाँ पर ये डिस्कस किया है। उसके बाद क्या है कि रिसीवर के मस्ट चेक इफ रिसीव पैकेट इज डुप्लीकेट, यहाँ पर डुप्लीकेशन भी चेक हो रही है। वो कैसे हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस नंबर का काम आ गया है। सेंडर स्टेट इंडिकेट्स वेदर 0 और 1 इज एक्सपेक्टेड पैकेट सीक्वेंस, मतलब यहाँ पर हमारे पास सीक्वेंस नंबर का फील्ड आ गई है, जिससे हमें पता चलेगा कि कहीं गलती से डुप्लीकेट डाटा तो नहीं सेंड हो गया। रिसीवर कैन नॉट नो इफ लास्ट एक नैक रिसीव्ड ओके एट सेंडर साइड। यहाँ पर मुराद ये है कि हमें यहाँ पर अभी नहीं पता चल रहा कि जो लास्ट जो रिसीवर ने जो रिप्लाई किया था वो एक का किया था या नैक का किया था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओके का मैसेज नहीं जा रहा। अब हम इसको मज़ीद मॉडिफाई करेंगे अपने RDT प्रोटोकॉल को और हम दूसरा वर्जन बनाते हैं, वो है हमारा 2.2 RDT 2.2। अब इसमें हम क्या करेंगे, नैक फ्री प्रोटोकॉल, मतलब ये कि हम यहाँ पर इसको मॉडिफिकेशन ला के हम क्या कर रहे हैं कि इसमें नैक की फील्ड हमने निकाल दी कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको लेमैन लैंग्वेज में हम समझते हैं पहले ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक सेंडर है, उसने डाटा सेंड किया रिसीवर को, तो रिसीवर का काम क्या है कि उसका अगर डाटा रिसीव कर लिया है उसने तो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर को। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डाटा दरमियान में कोई किसी वजह से बिट फ्लिप हो गई या कोई एरर आ गया, लॉस ऑफ पैकेट हो गया, रिसीवर के पास डाटा सेंड जो रिसीव नहीं हुआ सही तरीके से, तो वो बजाय के नैक भेजे वो कुछ भी नहीं भेजेगा, वो चुप करके बैठा रहेगा। सेंडर के पास एक टाइम पीरियड होगा, अगर उसके पास रिप्लाई आ जाता है तो वेल एंड गुड, तो अगर रिप्लाई आएगा तो वो एक का ही आएगा, क्योंकि नैक यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं करता, यहाँ पे नैक फ्री प्रोटोकॉल है हमारा। तो अगर आ गया तो वेल एंड गुड, एक मतलब ये कि अब सेंडर क्या करेगा, दोबारा डाटा सेंड आगे नेक्स्ट वाला डाटा सेंड करेगा। लेकिन अगर सेंडर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो चुप करके बैठा रहा, खामोश रहा, तो मतलब ये कि सेंडर समझ जाएगा कि जो मैंने डाटा सेंड किया था वो सही तरीके से रिसीव नहीं हुआ उधर, तो वो दोबारा डाटा सेंड करेगा। अब हम इसको यहाँ पर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर RDT में वो कैसे काम करता है। सेम फंक्शनैलिटी एज RDT 2.1 यूजिंग एक्स ओनली। अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ हमारी एक्नॉलेजमेंट काम आएंगी, यहाँ पे कोई नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का काम नहीं होगा। Instead of NAC, receiver sends ACK for last packet received okay। मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल
इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बल्कि अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लें कि ये दोबारा समझेंगे। डुप्लीकेट ACK एट सेंडर रिजल्ट्स इन सेम एक्शन एज NAC, मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से डाटा रिसीव नहीं हुआ रिसीवर की तरफ, तो वो क्या करेगा कि पिछले पैकेट का एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा सेंडर की तरफ। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक स्लाइड है जो कि पिछली वर्जन की है, मतलब पिछले एडिशन की, तो इसकी स्लाइड मैंने यहाँ पर कॉपी किया, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंडर साइड और रिसीवर साइड है। अब सेंडर ने क्या किया, पैकेट सेंड किया पैकेट 0, मतलब ये कि 0 यहाँ पर सीक्वेंस नंबर है, वो पैकेट 0 गया, रिसीव हुआ पैकेट 0। तो अब क्या करना है, अब रिसीवर ने रिप्लाई भेजना है, क्योंकि अब उसके बाद रिसीव हो गया पैकेट, उसने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजना है और उसकी फील्ड क्या होगी 0, मतलब ये कि ACK 0 भेजेगा। ACK 0 सेंड हुआ, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 0 को रिसीव किया, अब रिसीव कर लिया ना एक्नॉलेजमेंट 0। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अब सेकंड सेंड करेगा वो पैकेट 1, क्योंकि पैकेट 0 का काम सारा कंप्लीट हो चुका था। अब हाँ यहाँ पर उसने पैकेट 1 सेंड किया, पैकेट 1 सेंड किया रास्ते में। अब यहाँ पर क्या हुआ, रिसीवर पे रिसीवर हुआ पैकेट 1, उसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट 1 यहाँ पर रिसीव हुआ, उसने आगे दोबारा पैकेट 0 सेंड किया। मतलब ये कि ऑपरेशन विद नो करप्शन, यहाँ पे कोई करप्ट वगैरह डाटा नहीं हुआ, हमारा सिंपल 1 गो में हमारा काम हो चुका है। लेकिन अब हम देखते हैं दूसरा सिनेरियो कि सेंडर है, उसने पैकेट 0 सेंड किया, वो पैकेट 0 सेंड हुआ, रिसीव हुआ पैकेट 0, वेल एंड गुड, सही है। अब यहाँ पर क्या, रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड करनी है, एक्नॉलेजमेंट 0 सेंड की, एक्नॉलेजमेंट 0 रिसीव हुई यहाँ पर सेंडर के पास। अब उसने क्या करना है, अब नया पैकेट भेजना है, सेंड पैकेट 1 सेंड किया उसने। लेकिन अब रास्ते में क्या हुआ कि पैकेट जो था वो करप्ट हो गया किसी भी वजह से। अब यहाँ पर क्या हुआ, पैकेट करप्ट हो गया, रिसीव हुआ, लेकिन क्या था, पैकेट करप्ट था। अब सेंड क्या करना है, एक्नॉलेजमेंट 0, मतलब ये कि यहाँ पर वो ना तो NAC भेज रहा है ना एक्नॉलेजमेंट 1 भेज रहा है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट 1 तो भेजेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास डाटा सही तरीके से रिसीव नहीं हुआ, करप्ट था डाटा। और NAC इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अब ये हमारा RDT 2.2 है, इसमें हमारे पास कोई NAC का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर क्या किया उसने, लास्ट जो ओके पैकेट था, मतलब कि ये हमारा ओके गया था ना पैकेट, अब इसने क्या किया कि उसी ओके को दोबारा भेज दिया कि भाई मेरे पास जो लास्ट पैकेट ओके आया था ना वो ये वाला था, और इसके बाद जो पैकेट आपने भेजा वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो ये लास्ट स्लाइड में हमने यही बात की थी कि इंस्टेड ऑफ ACK रिसीवर सेंड्स ACK फॉर द लास्ट पैकेट रिसीव्ड ओके, मतलब कि जो लास्ट पैकेट ओके रिसीव हुआ था तो रिसीवर जो है वो दोबारा उसी को भेज देगा अगर उसको कोई पैकेट करप्ट मिलता है तो। अब यहाँ पर ACK 0 रिसीव हुई यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, रीसेंड डाटा, मतलब रीसेंड करेगा पैकेट 1, क्योंकि उसके पास एक्नॉलेजमेंट 0 रिसीव हुई थी और एक्नॉलेजमेंट 0 किसको बता रही थी कि भाई पैकेट 0 मेरे पास सही रिसीव हुआ है, उसके बाद जो भी तुमने भेजा है ना वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। ये रिसीवर ने सीधा सीधा कह दिया सेंडर को, सेंडर ने क्या देखा, ओहो एक्नॉलेजमेंट 0 मेरे पास आई है, मतलब ये कि मैंने जो पैकेट 1 भेजा था वो तो सही रिसीव नहीं हुआ, तो वो दोबारा रीसेंड कर देगा पैकेट 1 और वो हमारे रिसीव हो गए यहाँ पर। इस तरह फिर दोबारा हमारी एक्नॉलेजमेंट 1 जाएगी और वो यहाँ पर हमारे रिसीव हो गया एक्नॉलेजमेंट 1। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक FSM है, फाइनाइट स्टेट मशीन, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारे पास सेंडर साइड और ये हमारे पास रिसीवर साइड है। RDT सेंड का फंक्शन कॉल किया, डाटा हमने रख दिया इसके अंदर, मेक पैकेट से हमने पैकेट बनाने हैं, ये हमारे पास सीक्वेंस नंबर हो गया, डाटा हो गया, चेकसम की फील्ड हो गई। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेकसम की फील्ड यहाँ पर क्या कर रही है, वो डाटा की बिट एरर और बिट फील्ड को, बिट फ्लिप को चेक करेगी कि कहीं बिट फ्लिप तो नहीं होगी रास्ते में, और ये सेंड कर दिया हमने रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर ने रिसीव किया पैकेट, नॉट करप्ट था, पहली बार रिसीव हो गया डाटा, नॉट करप्ट था, और दूसरा ये कि सीक्वेंस 0 थी। अब यहाँ पर सीक्वेंस 0 रिसीव हो गई। अब क्या किया उसने, एक्सट्रैक्ट किया डाटा, डिलीवर कर दिया डाटा अपनी अपर लेयर पे, मतलब कि एप्लीकेशन लेयर पे, और मेक पैकेट। अब यहाँ पर वो कर रहा है रिप्लाई। अब रिप्लाई क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा हमारा सही रिसीव हुआ है, तो एक्नॉलेजमेंट डाल दिया, यहाँ पर उसका सीक्वेंस नंबर डाल दिया 0 और चेकसम की फील्ड डाल दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, एक एक्नॉलेजमेंट, दूसरा सीक्वेंस नंबर और तीसरा चेकसम की फील्ड, और ये हमने सेंड कर दिया रिप्लाई सेंडर की तरफ। उसने रिसीव किया, डाटा नॉट करप्ट था, ओके वेल एंड गुड, और इज ACK रिसीव हुई, क्योंकि हमने भेजी भी ACK ही थी और रिसीव भी ACK ही हुई। तो क्या हुआ, रिसीव पैकेट और बिट कौन सी थी, सीक्वेंस नंबर 0 था और हमने भी 0 सेंड किया था, तो यहाँ पर नो एक्शन परफॉर्म होगा। ये सिंबल है नो एक्शन का। और अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि डाटा जो सेंडर ने सेंड किया था वो किसी भी वजह से करप्ट हो गया जाके रास्ते में, अब यहाँ पर हमारी रिसीव हुआ डाटा, ठीक हो गया, लेकिन वो किसी भी वजह से करप्ट हो गया है डाटा हमारा, यहाँ पर हमारे पास और फंक्शन या तो करप्ट हो जाए या फिर सीक्वेंस 0 रिसीव हो रही है, कोई भी एक काम हो जाता है, तो हमने क्या करना है कि मेक पैकेट का फंक्शन कॉल करना है, उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट डाल देनी है।
अब एक्नॉलेजमेंट डाल रहे हैं 0 की। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट डालनी थी, हमने 1 किया। अगर हमारे पास डाटा सही रिसीव होता, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास होता है ना नॉट करप्ट डाटा, तो हमारे पास यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट फील्ड 1 हो जाती, जो कि इस केस में हम इस केस को आगे देखेंगे कि। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, डाटा किसी भी वजह से करप्ट हो गया। हमने बजाय कि नैक भेजते इंस्टेड ऑफ नैक हमने सेंड एक की, पिछले पैकेट की, हमने इसी पैकेट की वापस एक भेज दी, और वो भेज दी हमने इस रिसीवर पे, सेंडर पे। उसने रिसीव किया, पैकेट करप्ट था, ओहो, और एक रिसीव हो गई। हालांकि यहाँ पर तो एक रिसीव होनी थी उसको, एक उसको रिसीव होनी थी। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे इसमें गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने एक सेंड किया वो 0 की सेंड किया, और यहाँ पर रिसीव हुई है 0 की। अब यहाँ पर इसको रिसीव हुई है एक 0 की, क्योंकि यहाँ पर एक रिसीव 1 की होनी थी, तो यहाँ पर सही हो जाता हमारा काम। लेकिन वो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास एक 0 की रिसीव हुई, और यहाँ पर हमारे पास डाटा दोबारा सेंड करेगा, और वो फिर दोबारा हमारे पास डाटा सेंड करेगा सेंडर साइड रिसीवर की तरफ, और फिर हमारे पास ये दोबारा फंक्शन कॉल होगा, और ये हमारा पूरा काम होगा, और इसमें हमारे पास एक्नॉलेजमेंट जाएगा, और फिर हमारे पास रिप्लाई जाएगा इसका सेंडर की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल दूसरे केस में हम देखते हैं कि RDT सेंड किया डाटा, फंक्शन कॉल किया हमने, RDT सेंड का, और डाटा के सेंड किया हमने। यहाँ पर हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट जो सीक्वेंस नंबर वो 1 है, डाटा चेकसम की फील्ड आ गई हमारे पास, और हमने मेक पैकेट के नाम से एक फंक्शन बना दिया। हमने उसको रख दिया सेंड पैकेट में, और सेंड कर दिया हमने ये सारा कुछ रिसीवर की तरफ। अब रिसीवर पे आया, रिसीव हो गया डाटा, वेल एंड गुड, नॉट करप्ट, नाइस। उसके बाद सीक्वेंस 1 हमें चाहिए भी सीक्वेंस 1 थी, क्योंकि यहाँ पर उसने भेजी भी सीक्वेंस 1 थी सेंडर ने। यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे डाटा, डिलीवर कर देंगे डाटा अपने अपर लेयर पे, जो कि एप्लीकेशन लेयर हो जाएगी हमारी। फिर हम क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। अब रिप्लाई क्या करेंगे, एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि हमारे पास डाटा सही सलामत रिसीव हुआ है, और पैकेट सीक्वेंस नंबर 1 का रिसीव हुआ है हमें डाटा, और चेकसम की फील्ड हमने लगा दी, ताकि अगर फॉर एग्जांपल रास्ते में एक्नॉलेजमेंट की फील्ड बिट फ्लिप कर जाती है तो हमें यहाँ पे पता चल जाए। ये फंक्शन, ये हमने रिप्लाई सेंड करना है अब सेंडर की तरफ। अब जैसे ही यहाँ पर रिसीव होगा तो वो देखेगा रिसीव हुआ पैकेट, नॉट करप्ट, मतलब करप्ट भी नहीं था डाटा, और एक रिसीव हुई, और पैकेट 1 की रिसीव हुई, तो क्या करना है, नो एक्शन, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा हमारे यहाँ पे, सिंपल सेंडर अब आगे न्यू डाटा सेंड करेगा। लेकिन हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमारा जो डाटा सेंडर ने सेंड किया था ये वाला, वो किसी भी वजह से करप्ट हो जाता है। यहाँ पर वो करप्ट हो गया, ये रिसीव हुआ डाटा, यहाँ पर वो करप्ट हो गया डाटा, सीक्वेंस 1 जो थी वो करप्ट रिसीव हुई, तो ये क्या करेगा कि एक, अब बजाय कि वो एक किसी और की भेजता है, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर एक उसने 1 की भेजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसको 0 होना चाहिए, यहाँ पर इसने गलती से कर दिया कि यहाँ पर उसको एक 1 की भेजनी चाहिए थी, लेकिन अब वो एक 0 भेजेगा, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट ओके जो मैसेज आया था वो 0 का आया था। तो यहाँ पर उसने एक 0 भेजी और चेकसम की फील्ड ऐड कर दी, और ये रिप्लाई कर देगा सेंडर की तरफ, सेंडर रिसीव करेगा, रिसीव हुआ पैकेट, करप्ट था डाटा, ओहो करप्ट हो गया डाटा, और या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई है पैकेट 0 की। हालांकि यहाँ पे तो रिसीव जो होनी थी वो पैकेट 1 की होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे पैकेट 0 की हुई, तो वो क्या करेगा, रीसेंड करेगा डाटा, रीसेंड किया डाटा वापस रिसीवर की तरफ। अब वो रिसीवर देखेगा कि या तो अगर वो रिसीव हुआ है उसके बाद नॉट करप्ट है, मतलब रिसीव हुआ नॉट करप्ट, और हमारा सीक्वेंस नंबर 1 था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सेंड किया उसने सीक्वेंस नंबर 1 ही सेंड की थी, सीक्वेंस नंबर 1 सेंड की उसने। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि करप्ट नहीं था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, डिलीवर कर देंगे डाटा, और एक्नॉलेजमेंट और 1 बिट मतलब सीक्वेंस नंबर जो है वो 1 हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, वो यहाँ पर आएगा, रिसीव होगा डाटा, करप्ट भी नहीं था, उसके अलावा सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली कॉल होगी चीज़, रिसीव हुआ डाटा, नॉट करप्ट था डाटा, एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई वो बिट 1 की थी, और नो एक्शन फिर हमने परफॉर्म करना है। तो ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। ये जो स्लाइड है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ये 2 स्लाइडें जो सेम है, ये वाली हमारे पास यही सेम स्लाइड है, ये थोड़ी शॉर्टकट वे में थी तो मैंने आप लोगों को इस पिक्चर से समझा दिया। अब हमारे पास आते हैं RDT 3.0, जिसमें हमारे पास कुछ एरर्स भी होंगे और कुछ लॉस भी होंगे। अब इस वाले को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।